हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं, यदि आप अपनी मास्टर डिग्री अपने फेवरेट सब्जेक्ट बॉटनी से कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके लिए इंडिया के ऐसे कौन कौन से टॉप बेस्ट कॉलेजेस हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं, उन कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है, और यदि आप टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उनका एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना होता है। तो आप एंट्रेंस टेस्ट को कैसे क्वालिफाई करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। और यदि आप किसी नॉर्मल कॉलेज से, किसी एफिलिएट कॉलेज से एमएससी कंप्लीट करते हैं और किसी अच्छे कॉलेज से, इंडिया के टॉप कॉलेज से एमएससी अपनी कंप्लीट करते हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो आपको जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज दिखाई दे रही हैं, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एमएससी बॉटनी के लिए ही, यहाँ से आप एमएससी सिर्फ बॉटनी सब्जेक्ट से ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पर ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये पर्टिकुलर मैं बना रहा हूँ एमएससी बॉटनी के स्टूडेंट के लिए, यानी कि जो अपनी मास्टर डिग्री बॉटनी से कंप्लीट करना चाहते हैं। ये वीडियो उसी के लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ इस सभी के सभी कॉलेज। आप चाहें तो आप बता सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है वो केमिस्ट्री से एमएससी करना चाहते हैं, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि फिजिक्स से एमएससी करना चाहता है, अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करना चाहता है, तो उसके लिए आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। तो ये स्पेशली ऐसे स्टूडेंट जो अपनी मास्टर डिग्री बॉटनी से कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो कि चंडीगढ़ में है। और इस यूनिवर्सिटी के लिए जो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, जो एग्जामिनेशन पेपर देना पड़ेगा, वो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। यदि आप, यानी कि कोई भी आप यूनिवर्सिटी देख लीजिए, सभी का एक अपना एंट्रेंस टेस्ट है, जिसे क्वालिफाई करने के बाद आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। नंबर सेकंड है बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। दोस्तों, यहाँ पर कोई रैंकिंग वाइज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस यहाँ पर मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि मोस्टली मैं, जितने भी स्टूडेंट होते हैं टॉपर्स होते हैं, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल कोई गेट का एग्ज़ाम टॉप क्वालिफाई करता है, या गेट के एग्ज़ाम में टॉप करता है, या कुछ ऐसे इंटरव्यू देते हैं लाइक CSI या नेट क्वालिफाई करते हैं, तो जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनके बेसिस पर मैंने देखा है कि मोस्टली अपनी मास्टर डिग्री या अपनी बैचलर डिग्री है वो इन्हीं कॉलेज से कंप्लीट करते हैं। और दोस्तों, वहाँ पर वो कोई अलग से कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर एफिलिएट कॉलेज से एमएससी कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो किसी अपनी जो नेट की एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो अलग से करेगा, किसी अलग इंस्टीट्यूट से या किसी अलग से कोचिंग लेगा। लेकिन अगर आप इन कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तो आपको किसी भी पर्टिकुलर, जैसे गेट का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है या नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा। इन कॉलेजेस में इस लेवल की एजुकेशन दी जाती है, इस लेवल की जो फैसिलिटी है वो दी जाती है, जिससे कि आपको कोई अलग से कुछ भी ना करना पड़े। अगर आप इन्हीं 2 सालों में अपनी मेहनत करते हैं तो आप कोई भी एंट्रेंस टेस्ट या कोई भी नेट का एग्ज़ाम हो, गेट का एग्ज़ाम हो, आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा। नंबर सेकंड बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी में है। आसानी से एडमिशन ले सकते हैं यदि आप बीएचयू का एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करते हैं। हंसराज कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप दिल्ली के आसपास की, जैसे यूपी में रह रहे हैं, हम एमपी में रह रहे हैं, तो यानी कि दिल्ली के आसपास जितने भी स्टेट के अगर आप स्टूडेंट हैं, तो दिल्ली में एमएससी बॉटनी के लिए, ठीक है, एमएससी यदि आप बॉटनी सब्जेक्ट से करना चाहते हैं तो कई सारे बेस्ट कॉलेजेस दिल्ली में आपको मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हंसराज कॉलेज है, ये भी दिल्ली में है। मिरांडा हाउस है, जो कि टॉप रैंक 1 में आता है। वो भी वहीं पर है। मिरांडा हाउस से अगर आप एमएससी बॉटनी कंप्लीट करते हैं तो वहाँ से काफ़ी बेस्ट फैसिलिटी आपको मिलती है। तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा आपको बेस्ट कॉलेजेस मिलेंगे एमएससी बॉटनी सब्जेक्ट से कंप्लीट करने के लिए। तो हंसराज कॉलेज के बारे में आपको बताया। इन सभी यूनिवर्सिटी का अपना एक एंट्रेंस टेस्ट है, जिसके बारे में आप डिटेल निकाल सकते हैं कि कब हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ये जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट है, ये जनरली 30 जनवरी को निकाल दिया जाता है, ठीक है। जो एप्लीकेंट्स होते हैं, जो कि अप्लाई करते हैं, वो क्या करेंगे, वो 30 जनवरी से ही उसको एप्लीकेशन को, फॉर्म को भरना स्टार्ट कर देंगे, फिलअप करना स्टार्ट कर देंगे। फिर उसके बाद वो एग्ज़ाम की एक पर्टिकुलर डेट देंगे कि इस तारीख को एग्ज़ाम होगा, फिर उस एंट्रेंस को क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर आगे का जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। तो इस तरह से सभी का अपना, कोई मोस्टली जून में ही, मोस्टली जो एग्ज़ाम पेपर यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट कराती हैं वो जून में कंडक्ट कराती हैं, ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का आपको ध्यान रखना है। फिलहाल अभी देखो, मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि कोरोना की वजह से ये जो एग्ज़ाम पेपर है ये अलग अलग जगह पर, अलग अलग डेट पर कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो ये सब आपकी जिम्मेदारी है कि आप गूगल पर इसको सर्च करें और देखें, ठीक है, या फिर इनकी वेबसाइट पर जाकर इनका नोटिफिकेशन चेक करें कि इन्होंने क्या कहा है इसके बारे में। जो एग्ज़ाम जून में कंडक्ट कराना था, तो अभी जून चल रहा है या मई चल रहा है, तो वो कब कंडक्ट कराया जाएगा, ये सब जो है आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के नोटिफिकेशन पर ही जाकर देखना पड़ेगा। नंबर 4 है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बेंगलोर में है।
यहाँ से आप अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं बॉटनी सब्जेक्ट से। हिंदू कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यहाँ का आप एंट्रेंस टेस्ट देकर के इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई में है, या मिरिंडा हाउस, इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इसका भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। सेंट जेवियर कॉलेज अहमदाबाद, सेंट जेवियर कॉलेज रांची, गार्गी यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी। यानी कि मैंने आपको क्या कहा कि मोस्टली जो कॉलेजेस आपको दिखाई देंगे वो आपको दिल्ली में ज़्यादा बेस्ट कॉलेजेस आपको दिखाई देंगे। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU, ये अगर आप इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, जो कि एक साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, तो LPU यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नेशनल एंट्रेंस एंड स्कॉलरशिप टेस्ट, अगर आप इसको क्वालिफाई करेंगे तो मतलब सभी का अपना स्कॉलरशिप का भी एक सिस्टम होता है, जिसे आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपको मतलब जितना पैसा आपसे एडमिशन में लिया जाता है उतना ही पैसा रिटर्न भी कर दिया जाता है। इसलिए आप ट्राई करें कि एंट्रेंस के थ्रू आप जा सकें। तो पहला ट्राई आपको क्या करना होगा, अगर आप किसी नॉर्मल, सपोज आपने BSc किसी नॉर्मल कॉलेज से की है, क्योंकि BSc जो स्टूडेंट होते हैं, कई स्टूडेंट जनरल से करते हैं। जनरल्स का मतलब क्या हो गया कि उसमें केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी 3 सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कई लोग केमिस्ट्री की जगह कुछ और ऑप्शनल चुन लेते हैं, ठीक है। तो मतलब 3 सब्जेक्ट्स के साथ अगर आप बॉटनी कर रहे हैं तो उसमें आप किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे आप जूलॉजी से MSc कर लें या बॉटनी से MSc कर लें या केमिस्ट्री से MSc कर लें, किसी भी सब्जेक्ट से आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं वो BSc ऑनर्स से कंप्लीट करते हैं, यानी उनका पहले से ये डिफाइन रहता है कि मैं बॉटनी से BSc ऑनर्स पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट बॉटनी से कर रहे हैं, कोई केमिस्ट्री ऑनर से कर रहा है, कोई फिजिक्स ऑनर से कर रहा है, मतलब डिफरेंट अपना एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है और उसी के बेस पर वो आगे तक जाएंगे। उन्होंने मतलब उनका जो टारगेट होता है पहले से ही डिफाइन हो जाता है। कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज से करते हैं, जैसे BSc बायोटेक्नोलॉजी से करते हैं, तो मतलब डिफरेंट फील्ड है, उसके अकॉर्डिंग वो सेलेक्ट करते हैं। अब आप MSc में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए रास्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब जनरल वाले जो है एक सब्जेक्ट को चुनेंगे, अभी तक उनके पास केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी तीनों था, लेकिन अब वो जो है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, चाहे वो बॉटनी से हो चाहे केमिस्ट्री से हो। उसके बाद है सोलूनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, या फिर आप देखेंगे करोरीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। मतलब यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि दिल्ली में कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो टॉप कॉलेजेस मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। अब देखिए इन कॉलेज से MSc करना उन एक नॉर्मल एफिलेट कॉलेज से MSc करने में इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको बताया इस लेवल की यहाँ पर एजुकेशन दी जाती है, इस लेवल का यहाँ पर प्रैक्टिकल से लेकर के सब कुछ आपका जो भी इक्विपमेंट्स हैं या जो भी फैसिलिटीज़ है वो सब की सब इन कॉलेजेस में, बेस्ट कॉलेज में प्रोवाइड की जाती है। और जो नॉर्मल कॉलेज होता है वहाँ पर आपको ये देखना होगा कि देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि आप जिस कॉलेज से भी अपनी MSc मास्टर डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं वो देख लीजिए कि वो UGC सर्टिफाइड है या नहीं है। क्योंकि अगर आप आगे चल करके नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, नेट एग्ज़ाम को फॉर्म भरेंगे, तो आपको पहले से बता दिया जाता है कि आपके एटलीस्ट कम से कम 50% या 55% मार्क्स होने चाहिए। आपको पहले ही बता दिया जाता है, वार्निंग दे दी जाती है। दूसरा, आपने जिस कॉलेज से भी अपने मास्टर डिग्री कंप्लीट की है वो UGC सर्टिफाइड होना चाहिए। तो एटलीस्ट कम से कम अगर आप मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं तो वो UGC सर्टिफाइड कॉलेज होना चाहिए, कम से कम इतना ज़रूर आप ट्राई करें, ठीक है। आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाए, हो सकता है कि आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, ऐसा भी हो सकता है। बट आपको क्या करना, अगर आप किसी नॉर्मल कॉलेज से भी करते हैं तो एटलीस्ट इतना ध्यान रखना है कि वो UGC सर्टिफाइड कॉलेज होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ MSc बॉटनी एडमिशन प्रोसेस क्या है। एडमिशन के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म है उसे फिलअप करना है। फिलअप करते वक्त आपको ध्यान रखना है, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो 10th और 12th या फिर आपकी BSc से रिलेटेड भी कई सारे रिक्वायरमेंट्स मांगते हैं कि आप यहाँ पर मैथ होना चाहिए, यहाँ पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना, जैसे फॉर एग्जांपल MSc तो आप बॉटनी से या केमिस्ट्री से करने वाले हैं, लेकिन कई बार होता है कि BSc में आपका या 12th क्लास में आपकी मैथमेटिक्स होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में ये सब कैसे पता चलेगा। आप जिस कॉलेज में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं, इसकी वेबसाइट पर जाइए और देखिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, सब कुछ निकल कर आ जाएगा। दूसरा पॉइंट, जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम वहाँ पर देने के बाद अब आपका क्या होगा, आप वहाँ पर एक मेरिट लिस्ट लग जाएगी, कितने स्टूडेंट ने उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। वहाँ पर एक कॉम्पिटिशन चलता है। कॉम्पिटिशन क्यों चलता है मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कोई बेस्ट कॉलेज है, वहाँ पर सिर्फ 200 सीटें हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले हैं वो 2000 हैं। तो क्या होगा, एक तगड़ा कंपटीशन चलेगा। जो सबसे बेस्ट होगा, उनमें से 2000 में से 200 बेस्ट सेलेक्ट किए जाएंगे, इसलिए वहाँ पर कंपटीशन होता है। तो कंपटीशन करवाने का मतलब ही यही हो गया, क्योंकि जो फॉर्म भरने वाले हैं वो ज़्यादा है, तो किस बेस पर हम उसका सिलेक्शन करेंगे, किस बेस पर हम एडमिशन देंगे। सिर्फ 200 सीटें हैं, तो इस वजह से यहाँ पर कंपटीशन कराया जाता है। तो इतनी बात आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे। सो गाइज़,
यहाँ पर आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, मेरिट लिस्ट लग जाती है। मेरिट लिस्ट लगने के बाद जितने भी स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाते हैं उनका इंटरव्यू होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो सबसे बड़ी स्टूडेंट गलती कर सकता है। डॉक्यूमेंट देखिए, जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपके मास्टर डिग्री में जो जो आपने कंप्लीट किया है, जितने भी मार्क्स आए हैं आपके, जितने भी नंबर आए हैं, या जितना भी आपने क्वालिफिकेशन वहाँ पर की हुई है, वो सब की सब डिटेल बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। आपने सपोज़ कोई स्टूडेंट है, उसके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है या बी सर्टिफिकेट है, अगर उसने अब सपोज़ उसके पास बी सर्टिफिकेट है लेकिन उसने सी भरा हुआ है, या सी सर्टिफिकेट है बी भरा हुआ है, तो उस कंडीशन में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके पास बी सर्टिफिकेट, अगर आपने सी सर्टिफिकेट भर दिया और वहाँ पर आप जाने के बाद आप डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना चाहते हैं कि भाई दिखाओ अपना सी सर्टिफिकेट, और आप बी सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो आप पर केस भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन की वजह से आपको सेलेक्ट किया गया है। आपकी एलिजिबिलिटी को देख करके आपने कई सारे स्टूडेंट को पीछे छोड़ दिया है। हो सकता है कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हो जिनका एंट्रेंस पे बिल्कुल सेम नंबर है, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई होगा तो उस बेस पर उस स्टूडेंट को, दूसरे वाले स्टूडेंट को ये देखा जाएगा कि डॉक्यूमेंट पर उसके कितने नंबर है, 12th में कितने नंबर है, 12वीं में कितने नंबर है, या फिर BSc में कितने नंबर वो लाया है, और उसके पास क्या क्या सब्जेक्ट्स है, तो सारी चीज़ें देखी जाती है। तो इसलिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट जैसा भी है, जितने भी मार्क्स हैं, बिल्कुल एक्यूरेट वही मार्क्स आपको साइबर कैफे में बैठ करके वही मार्क्स आपको वहाँ पर चढ़ाने हैं। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। कई बार स्टूडेंट फंस जाते हैं इस चीज़ में, फिर कमेंट करके बोलते रहते हैं सर हमारे साथ ये हो गया है। हाउ टू प्रिपेयर एंट्रेंस एग्जाम, तो इतना बात तो क्लियर हो गया है कि आपको कैसा एडमिशन प्रोसेस होगा। फिर उसके बाद देखिए, वेरीफाई होने के बाद आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, आप आगे की पढ़ाई एजुकेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। हाउ टू प्रिपेयर एंट्रेंस एग्जाम, स्टूडेंट के माइंड में सबसे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि हम एंट्रेंस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करें। देखिए, एंट्रेंस एग्जाम सबसे पहला रूल क्या है कि ये देखो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरह से आ रहे हैं। आई मीन जो मोड है वो एग्ज़ाम मोड कैसा है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। अगर ऑनलाइन है तो ठीक है, वो किस तरह से होगा, ऑफलाइन है तो किस तरह से होगा। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि MCQs बेस पर क्वेश्चन है या थ्योरेटिकल है, तो मोस्टली आपको MCQs बेस पर ही मिलेंगे। तो MCQs में अगर क्वेश्चन है तो अब आपको ये देखना है कि उसकी वेबसाइट पर जाना है और प्रीवियस ईयर के जितने भी MCQs क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड, क्योंकि वेबसाइट पर जो पुराने ईयर्स के जो पेपर्स होते हैं वो अपलोड कर दिए जाते हैं, तो उन सभी पिछले 5 साल या 10 साल के जो पेपर्स हैं उनको डाउनलोड कर लीजिए। उससे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको सिलेबस डाउनलोड करना है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है सिलेबस, कि आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का आप एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस डाउनलोड करने से आपको पूरा पता चल जाएगा कि हाँ, इन्हीं टॉपिक्स के बीच से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही आप एंट्रेंस यहाँ पर सिलेबस डाउनलोड कर लेते हैं और पिछले ईयर्स का सिलेबस के साथ साथ आप पेपर्स भी आप उसको हल करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आप एटलीस्ट आपका लगभग 90% काम खत्म हो चुका है। बस अब आपकी पूरी मेहनत पर डिपेंड करेगा। आप उसके लिए हो सकता है कि कई सारे ऐसे एंट्रेंस एग्जाम के जो क्वालिफाई करने के लिए अलग से प्रिपरेशन भी कराए जाते हैं। कई सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर ऑलरेडी स्टूडेंट BSc के साथ साथ स्टार्ट कर देते हैं। कई सारे स्टूडेंट होते हैं जिनके BSc में बहुत कम मार्क्स है, उन्हें पता चल गया भाई फर्स्ट ईयर में तो अपना बहुत बुरा हाल हो गया है, 50% या 55% मार्क्स है, सेकेंड ईयर में भी वही हाल रहा, तो उन्हें पता है कि भाई MSc में एडमिशन लेना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, क्योंकि परसेंटेज बेस पर तो एडमिशन बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है भाई परसेंटेज अच्छी है स्टूडेंट की, 70% से ऊपर है तो उसका एडमिशन मिल जाएगा आसानी से, लेकिन जिसका 70% या 75% से नीचे है उनको कैसे मिलेगा। और कई सारी यूनिवर्सिटी तो ऑलरेडी चाहे 75% हो चाहे 80% हो, वो अपना एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर ही मेरिट लिस्ट देंगी, एडमिशन लेंगी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में ऑलरेडी मैं एक सेपरेट वीडियो बना भी चुका हूं कि एडमिशन MSc में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, या कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटी है जो कि आपके पास अवेलेबल है। अगर आप कैटेगरी जनरल कैटेगरी में है, OBC कैटेगरी में है, ST से बिलोंग करते हैं तो उससे आपको क्या क्या प्रॉफिट मिलता है, यदि आप स्पोर्ट्स कोटा से है तो उससे आपको क्या क्या फ़ायदा मिलता है, सारी बातें मैं बता चुका हूँ। तो अभी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।